तुमने देखा लोग अक्सर बहुत धर्म की, शास्त्र की, इन सब बातों की बड़ी चर्चाएं करते हैं। हमारे धर्म में ये लिखा है, हमारे शास्त्र में वो लिखा है। काफी चर्चाएं तुमने इस प्रकार की सुनी होगी। लोग लड़ते हैं, मरते हैं। लेकिन इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है कि क्या लिखा है। जो लिखा है उसको क्या अर्थ है, क्योंकि जो कहा गया वो कभी सुना नहीं गया। जो लिखा हुआ है उसका अर्थ कभी समझा नहीं गया। सारी की सारी बात बस शब्दों पर अटक कर रह गई। उन शब्दों के मूल में क्या है वो कभी समझा नहीं गया। जिस चेतन अवस्था में वो बातें कही गई थी, स्रोत से निकली थी, उनको उस अवस्था में समझने के लिए भी वही प्रज्ञा चाहिए। अब जो लोग इन शब्दों के पीछे पड़े हैं, इन शब्दों को मूलभूत माने बैठे हैं, ये कुछ नहीं जानते उन सब बातों के बारे में जो लिखी हुई हैं या जो कही गई थी। ये जो शास्त्र हैं ये कोरी कहानियां हैं। इनके पीछे का अर्थ समझने के लिए जो चैतन्य की अवस्था चाहिए, जो बुद्धत्व चाहिए, वो इन व्यक्तियों में नहीं है। इन्होंने जो सुना वो शब्द से लिख दिया, कह दिया। लेकिन एक अवस्था होती है जिसमें वो बातें निर्मित हुई थी। वो उसी व्यक्ति के आसपास निर्मित हो सकती थी, उसी के द्वारा निर्मित हो सकती थी, क्योंकि वो व्यक्ति उस अवस्था में था और उस अवस्था में उसने कुछ ऐसा कहा जिसका उसे अनुभव हुआ। पर ऐसे लोगों से कहा जिनको अनुभव नहीं हुआ। अब जिन लोगों से कहा, चलो उनके पास फिर भी उस व्यक्ति का सानिध्य था, उस बुद्ध का सानिध्य था, वो कुछ समझ सके होंगे। लेकिन फिर जब इन लोगों ने आगे कहा और फिर उन लोगों ने आगे कहा और ऐसे श्रृंखला चलती रही, तो अर्थ कुछ का कुछ हो गया। बिल्कुल भिन्न अर्थ हो गया। ऐसे ही संप्रदाय बनते गए। मूल कुछ था, अर्थ कुछ निकल आया। परंपराएं निर्मित होती चली गई। किसी ने इस बात की फिक्र नहीं की कि इन परंपराओं का अर्थ क्या है, क्यों है। बस चल रहे हैं, चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। लेकिन जिन धर्मों के पीछे, जिन शास्त्रों के पीछे इतना हंगामा मचा हुआ है, इतनी बातचीत हो रही है, इतनी चर्चा हो रही है, उनको समझने के लिए जो प्रज्ञा चाहिए, उसको उज्जवल करने के लिए कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई हंगामा नहीं हो रहा, कोई चेष्टा नहीं हो रही, कोई कोशिश नहीं हो रही। बस किताबी कीड़े बन गए हैं सब। होड़ लगी हुई है, किसको कितना ज्ञान है, किसको कितनी बातें रटी हुई हैं,
ये कौन से नंबर के पेज की कौन सी वाली लाइन है, ये कहाँ लिखा है। वो सब बातें ठीक है, ये कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है शब्दों को याद करना, लेकिन शब्दों के मूल को समझना, वो पकड़ना, उसके लिए तुम्हारी चेतना को विकसित होना पड़ेगा। अब ये मेहनत का काम है, तो ये हम लोग नहीं करते। जो आसान चीज है, रटना, दोहराते रहना, वो करते हैं। लेकिन जिसके लिए सच में तुम्हें अपने भीतर विकास करना पड़ेगा, उससे तुम कतराते हो, वो तुम्हें झंझट लगता है, तुम कोई सस्ता सा उपाय चाहते हो जिसमें कुछ मेहनत ना करनी पड़े, बस ऐसे ही हो जाए, जिससे तुम्हारा अहंकार भी बली हो जाए कि भाई इसे कुछ अता पता भी है और कुछ तुम करो धरो भी ना। तुम्हें इस तरीके का उपाय चाहिए, पर इस तरीके के उपाय से तुम पा क्या लोगे? तुम चार लोगों के आगे अपना ज्ञान बखेर दोगे, बस वही ज्ञान उन्हें वैसे भी पता है। आजकल हर बात हर जगह अवेलेबल है, लेकिन जिन बातों को तुम पढ़ रहे हो, समझना मेरी बात, मैं तुम्हें पढ़ने से मना नहीं कर रही हूं, तुम पढ़ो, लेकिन उस अवस्था में पढ़ो जिस अवस्था से तुम उनका पूरा रस निचोड़ सको। जब वो शब्द तुमसे खुद बोलने पड़े, किताब तुमसे खुद बात करने लगे, जिन शब्दों को तुम सुनो वो खुद तुमसे बातचीत करें, अपना अर्थ तुम्हारे सामने खुद खोल के रख दे, ना कि तुम बनाओ उनके अर्थ। तुम क्या अर्थ बनाओगे उनके? तुम बहुत सीमित बुद्धि से अर्थ बनाओगे, अपने लॉजिक से अर्थ बनाओगे, अपने तर्क से अर्थ बनाओगे। और ये जितनी बातें हैं ये सब तर्कातीत हैं, इसलिए तुम बहुत बार देखोगे कि तुम ऐसी बातचीत को बड़े ऐसे वे में सुनते हो जैसे हाँ हुआ होगा। तुम अंदर से जानते हो कि नहीं, ये सब कुछ ठीक नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तुम अपने लॉजिक को बीच में लाके बातचीत कर रहे हो, तुम अपने लॉजिक को बीच में लाके चीजों को सोच रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तुम्हें मैं बताऊं, हर चीज को अगर तुम शब्द सा पकड़ते हो तो तुम बात को कभी समझ ही नहीं पाओगे। जितनी बातें कही गई हैं उनमें एक काव्य है, एक कहानी के ढंग में कही गई है, उनके पीछे एक सीख है, एक मूल है, उनकी संरचना ऐसी की गई है कि उसे समझा जा सके आसानी से। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोग उनको शब्दशः पकड़ कर बैठ गए हैं और फिर उसी बात के पीछे, जो वो खुद भी जानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, लोग लड़ते मरते कटते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कहीं पढ़ा था, ऐसा कहीं लिखा है। जो भी लिखा है, जो भी तुमने सुना है, उस बात को समझने के लिए पहले अपनी चेतना को विकसित करो, मन को जाने दो। बुद्ध को समझने के लिए थोड़ा बुद्धत्व तो तुम्हें भी चाहिए।
कृष्ण को समझने के लिए थोड़ा कृष्णत्व तो तुम्हें भी चाहिए, वरना तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, तुम कोरे शब्द लेके बैठ जाओगे बस। तुम करते रहो पाठ, दोहराते रहो 20 बार, 30 बार, 100 बार, 108 बार, करते रहो, करते रहो। लेकिन जब तक ठहरोगे नहीं और उन बातों को अपने भीतर नहीं उतरने दोगे, भीतर से कुछ नहीं निकलने दोगे, तुम्हारे भीतर गीता जब तक नहीं रची जाएगी तब तक तुम्हें वो गीता समझ में नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। इसलिए शब्दों के पीछे मत पड़ो, मत पड़ो, कुछ नहीं रखा शब्दों में। शब्दातीत, तर्कातीत। समझ रहे हो मेरी बात?